क्या अभी तक आपको नहीं मिल पाया है शेयर मार्केट में सक्सेस होने का कोई फार्मूला? क्या आप परेशान हैं अपने लॉसेस से? तो दोस्तों, आइए, स्वागत है आपका चैनल DMD में, जहां हम चर्चा करते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड बातों का और जानेंगे आज बहुत ही आसान तरीके से कि किस तरह से आप शेयर मार्केट में सक्सेस पा सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल दोस्तों आज का फार्मूला है शेयर मार्केट के सक्सेस के लिए। जो ये सिंपल सा फार्मूला है, इसका नाम मैंने दिया है DPS। देखिए, DPS कितना आसान है याद करना। दिल्ली पब्लिक स्कूल आप सभी जानते होंगे, इंडिया में जो रहते हैं और या कहीं भी रहते हैं वो DPS आसानी से याद कर सकते हैं। तो जो शेयर मार्केट का सक्सेस फार्मूला है दोस्तों, वो बहुत ही आसान है और वो है DPS। पूरी चर्चा करेंगे कि आखिर ये DPS फार्मूला क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है और कैसे अप्लाई करके आप भी शेयर मार्केट में सक्सेस पा सकते हैं। आइए बढ़ाते हैं PPT को आगे और चर्चा करते हैं पहले पार्ट की। तो देखिए, पहले पार्ट में क्या है, मेक अ सिंपल एंड इफेक्टिव जर्नी। आपको एक अपनी जो शेयर मार्केट की जर्नी उसको सिंपल बनाना है, सिंपल रखना है। सिंप्लिसिटी की बात देखी मैंने पिछली वीडियो में भी की थी, थोड़ी सी डिटेल में, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ऊपर लिंक आ रहा है, देख लीजिएगा आप उसमें कि सिंप्लिसिटी के बारे में मैं क्यों इतना डिस्कस करता हूँ और उससे क्या फायदे हैं। तो दोस्तों, आपको अपनी शेयर मार्केट की जर्नी बहुत ही सिंपल रखनी है और इफेक्टिव रखनी है। कोई दिखावा नहीं करना, किसी प्रकार का कुछ नहीं करना। लोगों को जब पता चलना होगा कि आप कितने बड़े शेयर हैं तो आप सभी को पता ऑटोमेटिक चल जाएगा। आपको अपनी तरफ से कोई दिखावा नहीं करना। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो पहली चीज जरूरी है, D से आता है अपना डिसिप्लिन। डिसिप्लिन दोस्तों, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है शेयर मार्केट में सक्सेस पाने के लिए। डिसिप्लिन बहुत प्रकार का होता है, पूरी चर्चा करेंगे डिसिप्लिन के बारे में। और जो सेकंड चीज जरूरी है वो दोस्तों है पेशेंस। पेशेंस बहुत 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 जरूरी है शेयर मार्केट में। जिसके पास पेशेंस नहीं है वो जिंदगी में भी हताश रहता है और शेयर मार्केट में भी उसको लॉसेस काफी होते हैं। तो ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज है जो आपको याद रखनी है, P फॉर पेशेंस। और थर्ड है दोस्तों स्ट्रेटेजी, जिसके ना होने के कारण मैंने लाखों लोगों को करोड़ों का लॉस करते हुए देखा है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि देखिए, स्ट्रेटेजी जरूर बनाइए, किसी भी प्रकार की वो हो सकती है। तो जो ये फॉर्मूला है पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। D फॉर डिसिप्लिन, P फॉर पेशेंस, S फॉर स्ट्रेटेजी, DPS। The success formula of the share market is only DPS। डिसिप्लिन, पेशेंस, स्ट्रेटेजी। आइए चर्चा करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे डिसिप्लिन जिंदगी में जरूरी है, वैसे ही शेयर मार्केट में भी बहुत बहुत जरूरी है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो देखिए तो देखिए तो देखिए तो देखिए तो देखिए जो लर्निंग है वो बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी लर्निंग को बढ़ाते रहेंगे तो ध्यान रखिएगा, आपकी अर्निंग ऑटोमेटिक बिना कुछ किए बढ़ती जाएगी। बिकॉज आपको पता होगा मार्केट रूल्स क्या है, मार्केट रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, मार्केट कैसे चलता है, किसी कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस कैसे होती है, सेक्टर्स कैसे हम देखते हैं, सेक्टर्स की कंपनियों को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, कैसे हम उसमें इन्वेस्टिंग करते हैं। तो ये सब जो दोस्तों आता है, ये पार्ट आता है डिसिप्लिन के अंदर। डिसिप्लिन अगर आपके अंदर है तो ये बहुत बहुत जरूरी है डिसिप्लिन लाना आपके अंदर। और डिसिप्लिन लाना है लर्निंग के अंदर, आपको लर्न करते रहना है, नई नई बातें सीखती रहनी है और मार्केट की हैपनिंग के बारे में जानते रहना है। और जो फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं, रेशियोज क्या होते हैं, आप बहुत सारी लर्निंग है, अथाह सागर है शेयर मार्केट में। अगर आप पढ़ना चाहें, इसके बारे में लर्निंग करना चाहें तो अथाह सागर है। बस इस सागर में आपको कुछ परसेंट ज्ञान भी अगर आपने अच्छे से ग्रहण कर लिया तो समझ लीजिए आपको शेयर मार्केट में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। सेकंड चीज आती है वो दोस्तों है डिसिप्लिन इन फाइनेंशियल्स। आप अगर जिंदगी में अपने फाइनेंशियल्स पे नजर नहीं रख पा रहे तो समझ लीजिए आप जिंदगी में भी फेल होने के आपके बहुत चांसेस हैं। क्योंकि जिंदगी में एक पार्ट होता है अपनी फैमिली का, अपने रिश्तेदारों का, अपनी जो भी लोगों का, मान लीजिए एक ह्यूमन का पार्ट रहता है, दूसरा पार्ट रहता है अपने फाइनेंशियल्स का। ये दोनों को रिलेट होते हैं। फाइनेंशियल्स अगर आपके स्ट्रांग है, फाइनेंशियल्स पे आप अच्छी नजर रख रहे हैं, ज्यादा अमीर होना ही सक्सेस का फॉर्मूला नहीं है। आप अपने जितना आपके पास पैसा है या जितने आपके फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसको आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उनमें क्या बेनिफिट ले पा रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है।
उससे आदमी का, एक पर्सन का सक्सेस डिफाइन होता है। तो देखिए डिसिप्लिन इन फाइनेंशियल्स बहुत ज़रूरी है। कितना पैसा आपको शेयर में लगाना है, कितना आप एफडी रखना चाहते हैं, कितनी और जगह सेफ्टी रखना चाहते हैं, और आपके पास सेफ्टी फंड या इमरजेंसी फंड कितना अवेलेबल है। तो ये सब जो आता है ये दोस्तों आता है फाइनेंशियल्स के अंदर। तो आपको फाइनेंशियल्स की बातें सीखनी चाहिए और एक डिसिप्लिन मैनर में उसको, अपने फाइनेंशियल्स को संभालना चाहिए। और उसके बाद बात आती है दोस्तों डिसिप्लिन इन लाइफ। अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो ध्यान रखिए इसका जो असर है वो आपके शेयर मार्केट की जर्नी में भी पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी, देखिए कितना आसान है डिसिप्लिन इन लाइफ में। देखिए प्रॉपर लाइफ स्टाइल आपकी होनी चाहिए। मॉर्निंग में कितने बजे उठते हैं, कैसे आप करते हैं, कैसे आप दिन व्यतीत करते हैं, आप ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से आए हैं मार्केट में, या आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं, या आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, या आप इन्वेस्टिंग चाहते हैं। तो उस तरह से कोरिलेशन करिए अपनी लाइफ के साथ कि आपका नेचर कैसा है। और ध्यान रखिए योर नेचर इज इक्वल टू मनी मेकर। मतलब आप जैसा आपका नेचर होगा वैसे ही आपका मनी बनेगा। तो ध्यान रखिए, अपने नेचर पे ध्यान दीजिए, लाइफ पे ध्यान दीजिए, अच्छा नेचर बनाइए, अच्छे काम करिए। अच्छे कामों का देखिए भगवान हमेशा साथ देता है, ऐसा मेरा मानना है। और बाकी आप लोग मेरे मतभेदों से, जितने भी मेरे वीडियोस में मतभेद, मेरे जो बातें होती हैं उनसे मतभेद कर सकते हैं, उसको अपोज कर सकते हैं, ये प्योरली आपके ऊपर है। लेकिन मैं तो आपको जहां तक हो सके सही ज्ञान, सही नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। उसके बाद तो फिर देखिए आपकी मर्जी है आपको किस तरह से उसको ग्रहण करना है। तो बात आती है डिसिप्लिन इन लाइफ की। देखिए हेल्थ का डिसिप्लिन रखिए। देखिए कितने करोड़ों लोग आपने देखे होंगे कि करोड़ों करोड़ों रुपए हैं, लेकिन वो फिर भी हेल्थ इश्यूज से परेशान हैं। कभी कुछ हो जाता है, कभी कोई बीमारी उनको घेर लेती है। तो ध्यान रखिए, हेल्थ का टेक केयर जरूर करें, मतलब हेल्थ का ध्यान जरूर रखें। हेल्थी रहेंगे आप तो देखिए हर जगह आपका मन लगेगा, अच्छे से ट्रेडिंग कर पाएंगे, अच्छे से इन्वेस्टिंग कर पाएंगे, अच्छे से लर्निंग कर पाएंगे। और लव एंड केयर, प्यार मोहब्बत से रहिए, दूसरों को केयर करिए जितना हो सके। देखिए दूसरों को केयर करिए, लेकिन ध्यान रखिए दूसरों की केयर करने से पहले खुद की केयर करिए। अगर आपका माइंड अच्छा रहेगा, बॉडी अच्छी रहेगी, तभी तो आप अल्टीमेटली दूसरों की केयर कर पाएंगे। ये भी बात ध्यान रखिए। तो डिसिप्लिन इन लाइफ दोस्तों ये भी बहुत जरूरी है। इसका कोरिलेशन है, जो आपकी जर्नी शेयर मार्केट में चलती है उससे एक कोरिलेशन होता है। आपको आज नहीं तो देखिए 5 साल बाद ऑटोमेटिक ये बात समझ में आ जाएगी, अगर आप नए हैं शेयर मार्केट में अभी तो। उसके बाद आता है दोस्तों डिसिप्लिन इन इन्वेस्टिंग। अब बताइए, जो बात थी, जो इस वीडियो की बात थी वो ये बात थी कि आपको इन्वेस्टिंग में डिसिप्लिन रखना है। आप इंटरडे ट्रेडर हैं तो आप डेली कितने अमाउंट से करते हैं, या आप अमाउंट इंक्रीज करना चाहते हैं अपने कैपेसिटी के हिसाब से विद रिस्क मैनेजमेंट, कि आप रिस्क कैसे मैनेज कर रहे हैं, आपके पास क्या क्या बैकअप सेफ्टी फंड्स हैं, मंथली आप अमाउंट कितना जमा कर रहे हैं, क्वार्टरली कितना जमा कर रहे हैं, ईयरली कितना जमा कर रहे हैं। तो इन्वेस्टिंग में डिसिप्लिन, अच्छे का पैसा 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 अच्छे से ग्रो कर पाएगा और आपको हेडेक नहीं रहेगी। और देखेंगे आपकी 5, 10, 20 सालों में आपके पास बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। और तब आप कह सकेंगे कि हाँ मेरे को अगर मैंने जब इन्वेस्टिंग में डिसिप्लिन रखा उसके जरिए मुझे ये रिजल्ट हासिल हुए। तो डिसिप्लिन के ऊपर हमने ये पूरी चर्चा इसीलिए करी क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि डिसिप्लिन जो है वो शेयर मार्केट में बहुत जरूरी है। लर्न करते रहिए, फाइनेंशियल्स सीखते रहिए, लाइफ में डिसिप्लिन रखिए, हेल्थ का ख्याल रखिए, हेल्प करिए, लव करिए दूसरों से। और डिसिप्लिन इन इन्वेस्टिंग में डिसिप्लिन जरूर रखिए। मंथली रुपए है या क्वार्टरली आप जमा करते हैं, ईयरली बेसिस पे शेयर्स खरीदते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन डिसिप्लिन जरूर रखिए एक प्रकार का। कभी कभी किसी साल हो सकता है, जैसे देखिए इस बार कोरोना क्राइसिस आई, बहुत ही पैसों की मारामारी हो गई है, तो हो सकता है आपका डिसिप्लिन ना रह पाए इन्वेस्टिंग में, आप उतने पैसे ना जमा कर पाए, आप उतने शेयर्स ना खरीद पाए। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, ऐसी हालात जिंदगी में आते रहते हैं, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं, लेकिन सब कुछ सही हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने डिसिप्लिन पे वापस आना है। आइए आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। डी से डिसिप्लिन हमने पूरा डिस्कस किया, और अब बात करते हैं पी से पेशेंस की। पेशेंस जो शेयर मार्केट की जर्नी में बहुत जरूरी है। मैंने बहुत बार खुद भी बिना पेशेंस ना रखते हुए प्रॉफिट कम कमाया है, लॉसेस नहीं किए हैं, फिर भी मैं बोलूंगा प्रॉफिट कम कमाया है, क्योंकि पेशेंस की कमी कहीं ना कहीं मेरे अंदर थी। लेकिन अब मैं इसमें वर्कआउट कर रहा हूं, अब मैं पेशेंस के तरीके सीख रहा हूं, पेशेंस की वीडियो देखता हूं कैसे मैं पेशेंस हो सकता हूं, थोड़ा सा मेडिटेशन करता हूं, एक्सरसाइज तो मैं
काफ़ी ध्यान देता हूँ एक्सरसाइज पे, लेकिन पेशेंस जो इंक्रीज करने वाली चीज़ें हैं उन पे काफ़ी ध्यान दे रहा हूँ। और मुझे लगता है आपको भी पेशेंस अगर आपके अंदर नहीं है, अगर है तो बहुत ही अच्छा है, गोल्डन गोल्डन बात है ये आपके लिए, सोने पे सुहागा वाली बात है। अगर नहीं है तो आपको इसको ग्रहण करना चाहिए, पेशेंस लाना ही पड़ेगा आपको अगर आप शेयर मार्केट में अच्छे से लॉन्ग टर्म में बढ़िया पैसा बनाना चाहते हैं। तो देखिए पेशेंस कैसे होता है। स्टार्ट योर जर्नी, अपनी जर्नी को स्टार्ट करिए। पेशेंस 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 रखिए। चाहे आप ट्रेडर की तरह जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे आप इन्वेस्टमेंट की तरह जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग में अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो देखिए पेशेंस हर लेवल का होता है, अलग अलग होता है और ज़रूरी होता है। देख लीजिए, मान लीजिए जैसे आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, शुरुआत से बात करते हैं। देखिए इंट्राडे, स्विंग और फंडामेंटल जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है उसके ऊपर छोटी सी डिटेल जो चर्चा करी है वो देखिए ऊपर वीडियो आ रही है, लिंक आ रहा है, उसमें चर्चा हमने करी है जब स्विंग ट्रेडिंग के बारे में मैंने आपको समझाया था। तो देखिए वो देखिएगा जरूर, उसके बाद आपको पता चलेगा कि तीनों में क्या अंतर होता है। तो देखिए जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है उसमें देखिए मान लीजिए आपने मॉर्निंग में शेयर खरीदा और वो शेयर पहले तो गिरा और आप इम्पेशेंस थे, आपने वो इम्पेशेंस में शेयर बेच दिया, स्क्वायर ऑफ कर दी पोजीशन, और फिर दिन के जाते जाते वो बढ़ के बंद हुआ और बहुत ज्यादा बढ़ के बंद हुआ। ऐसा अक्सर होता रहता है। आप बताइए, सच बताइए अपने से पूछ के, क्या ऐसा होता नहीं है? और क्या इम्पेशेंस की वजह से आपने अपना लॉसेस बुक नहीं की? सच बताइए, अगर आप सच्चे दिल से रिलेट कर पा रहे हैं इस वीडियो को, तो सच बताइए क्या ऐसा होता नहीं है? तो मेरा यही कहना है दोस्तों, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो अल्टीमेटली आप विन होके जाएंगे। बहुत ही अच्छे से, धैर्य से आप काम लेंगे और सोच समझ के आप काम लेंगे और प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ काम लेंगे और पेशेंस से आप इस मुकाम को हासिल कर पाएंगे। उसके बाद बात आती है ब्रो, कभी कभी आप इम्पेशेंट हो जाते हैं, मैंने आप जैसे चर्चा करी, हो जाते हैं, तो चिंता मत करिए दोस्तों। जिंदगी में 10 बार आप गिरेंगे, लेकिन इंसान तो वही होता है जो 10 बार गिरने के बाद भी 11 बार उठ जाता है, या 11 बार गिरने के बाद भी 12वीं बार उठ जाता है। वो जब जब आप उसको गिराओगे, अगर वो असली में एक इंसान है, असली में एक लड़ाकू योद्धा है, वॉरियर है, तो वो जरूर फिर से गिर के उठेगा, फिर से गिर के उठेगा। हमें आर्मी के लोग आप देखते होंगे, कितनी मार काट होने के बावजूद भी, उनपे कितनी गोलियां लगने के बावजूद भी वो आगे बढ़ते रहते हैं और अपने देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करते हैं। ध्यान रखिए इस बात का। अगर आप गिर गए हैं, आप अगर पेशेंस नहीं है आपके अंदर, आप इम्पेशेंट है, तो उसको डेवलप करिए। और गिर रहे हैं, बार बार लॉसेस बुक करें, कोई बात नहीं दोस्तों, बुक आपकी कुछ मिस्टेक रही होगी या कुछ इम्पेशंस की वजह से, बहुत सारी बातें हो सकती हैं जिससे आपको लॉसेस हो सकता है, मार्केट की कुछ ऐसी हैपनिंग्स रही होंगी, लेकिन चिंता मत करिए। गिरे हैं तो उठिए, गिरे हैं तो उठिए, गिरे हैं तो उठिए, और एक दिन सक्सेस आपके साथ होगी। उसके बाद बात आती है यू विल आइदर विन। इन सब चीजों में जब आप पेशेंस की जर्नी अपनाएंगे, जब इन सब चीजों में या तो आप जीत जाएंगे और या तो आप सीख जाएंगे। तो देखिए इसमें दोस्तों कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं, या तो आप जीत जाएंगे या तो आप सीख जाएंगे। तो बताइए, विन विन सिचुएशन है आपके लिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पीस फॉर पेशेंस बहुत बहुत जरूरी है। तो ये उम्मीद है ये चर्चा पेशेंस के ऊपर आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से पेशेंस हमें बेनिफिट करवा सकता है। और ध्यान रखिए, स्विंग ट्रेडर के लिए और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, उनके लिए तो पेशेंस समझ लीजिए प्राइमरी चीज है। जैसे कहते हैं ना, पहली चीज है, जैसे गाड़ी बनाने के लिए अभी फिलहाल में इंजन की जरूरत सबसे पहली पड़ती है, उसी तरह से आपको अगर ये अपनी जर्नी पूरी करनी है शेयर मार्केट में, तो जो स्विंग ट्रेडर हमारे लोग हैं और जो अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं, उनको पेशेंस की बहुत जरूरी है। इंट्राडे ट्रेडर्स में तो एक दिन में ही पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ती है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंस को होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनको भी पेशेंस, डे में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करेंगे। डी फॉर डिसिप्लिन हमने चर्चा करी, पी फॉर पेशेंस हमने चर्चा करी, और अब आता है एस फॉर स्ट्रेटेजी। क्या स्ट्रेटेजी आपकी है, क्या स्ट्रेटेजी आपकी थी, या क्या स्ट्रेटेजी आपकी होने वाली है? स्विंग ट्रेडिंग है, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो देखिए स्विंग ट्रेडर के ऊपर देखिए ऊपर एक लिंक आ रहा है, उसमें मैंने 2-3 वीडियो डाल दी हैं, तो देखिए उसको जरूर देखिए। स्विंग ट्रेडिंग आपको समझ में आने लगेगी, धीरे धीरे हम इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे और एक योद्धा वॉरियर की तरह इस जर्नी को हम कंटिन्यू करेंगे और हमेशा ऐसे ही योद्धा वॉरियर की तरह बने रहेंगे। आपका साथ चाहिए दोस्तों, मैं अपना साथ देने की पूरी कोशिश करूंगा। और देखिए उसके बाद आता है इंट्राडे ट्रेडिंग में आपकी क्या स्ट्रेटेजी है। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लंबे समय की सोचते हैं, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी
स्ट्रेटेजी में देखिए क्या क्या पार्ट आते हैं। पहला आता है व्हाट इज योर आइडिया और स्ट्रेटेजी, कि आपका अगर आइडिया क्या है, आप किस तरह से किस बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। आपको आइडिया कहाँ से मिला, कहीं से मिला, या किसी की बातों में आके आप करना चाहते हैं, या आप खुद सोचना चाहते हैं, क्या कंडीशन है आपकी, तो उस हिसाब से आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है, तो क्या स्ट्रेटेजी, पहले आपको ये सोचना है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, ध्यान रखिए। डी जैसे डी फॉर डिसिप्लिन, पी फॉर पेशेंस, तो उसी तरह से एस फॉर स्ट्रेटेजी बहुत 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 जरूरी है। कैसे, अभी आने वाले 5 मिनटों में या 4 मिनटों में आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आता है व्हाट इज योर स्ट्रेंथ ऑफ योर आइडिया। अब बताइए जो आपकी स्ट्रेटेजी है, जो उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या स्ट्रेंथ है उसकी आपकी ऐसी, जो आपकी वो स्ट्रेटेजी आपको हजारों लाखों लोगों से अलग बनाती है। ऐसी क्या स्ट्रेंथ है उसमें, कोई यूनिक स्ट्रेंथ है, या कोई कॉमन स्ट्रेंथ है, या कोई स्ट्रेंथ की स्ट्रेंथ है। तो ऐसी क्या स्ट्रेंथ है आपकी स्ट्रेटेजी में जो आपको कॉमन लोगों से अलग बनाती है, ये सोचिए, फिगर आउट करिए अपने। उसके बाद ही देखिए शेयर मार्केट में एंट्री करिए। ये सब करने के बाद पहले डिसिप्लिन अपनाइए, पेशेंस रखिए और स्ट्रेटेजी बनाइए। देखिए मैं बार बार ये कहता हूं कि ये शेयर मार्केट नहीं है दोस्तों, ये है शार्प मार्केट, पैना मार्केट। चाकू की धार जैसी पहनी होती है ना, वैसे ही ये शेयर मार्केट है। अगर आपने सावधानी नहीं रखी शेयर मार्केट में, तो आपके चाकू जो है, जो शार्प चीज है, वो आपके हथेली आपके पैसों को इस तरह काटेगी, आप लहू लुहान होके लॉसेज में बाहर जाएंगे और गाली गलौज करते हुए शेयर मार्केट को बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिए, डी फॉर डिसिप्लिन, पी फॉर पेशेंस, एस फॉर स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी में आगे चर्चा बढ़ाते हैं। उसके बाद बात आती है कि व्हाट इज योर मार्केट डाउन टाइम स्ट्रेटेजी। अप टाइम में तो देखिए जब बुल मार्केट होता है सब प्रॉफिट कमा लेते हैं, मजे करते हैं, बहुत मजे में रहते हैं, सब कुछ अच्छा 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 दिखता है हमें। तो आप ये बताइए मुझे, मार्केट जब डाउन टाइम होता है तब आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी। जब अभी मार्केट गिर गया था कोरोना में, जब मार्केट कोरोना क्राइसिस आई थी, मार्केट बहुत डाउन चला गया था 7,500, तो बताइए अगर आप स्विंग ट्रेडर थे, इंट्राडे ट्रेडर थे, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी। अगर वो स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल रही, वर्क कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, तो दोस्तों ऐसा मत करिए। मार्केट में डाउन टाइम का वर्स्ट कंडीशन की स्ट्रेटेजी बना के रखिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो हमारी गलती तो यही होती है ना, हम स्ट्रेटेजी तो बना लेते हैं, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ क्या है ये हमें नहीं पता, हमारी किस तरह की स्ट्रेटेजी है वो नहीं पता। मार्केट अगर बहुत गिर जाए तो हमारे पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं, प्लान बी नहीं है, प्लान सी नहीं है। उसके बाद चर्चा आती है व्हाट इज योर अल्टीमेट वेपन टू डील विद अनइवन टाइम्स। अब बताइए जो अनइवन टाइम्स होते हैं, जैसे कोरोना क्राइसिस आई है, अनइवन ही तो है। किसी ने कभी सोचा था कि क्या दुनिया में ऐसा भी हो सकता है कि पूरी दुनिया बंद हो जाए, आवाजाही लोगों की, फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, डोमेस्टिक फ्लाइट, ट्रेन सब बंद हो जाए, ऐसा कभी किसी ने सोचा था? आप बताइए। तो ये अनइवन टाइम से, इसके लिए क्या कभी आपने प्रिपरेशन करी थी? और नहीं करी थी तो क्यों नहीं करी थी? ये सब चीजें स्ट्रेटेजी का पार्ट हैं। उसके बाद आप शेयर मार्केट को गाली देते हैं, शेयर मार्केट को बुरा बोलते हैं कि इसने मुझे लूट लिया। देखिए शेयर मार्केट का धर्म है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ये भी ध्यान रखिए। 2008 में, 2000 में, 2006 में, 2015 के करीब भी ऐसे टाइम आए। तो ये सब देखिए मार्केट का धर्म है, वो ऐसा करते रहेगा, आपको सरप्राइजेस देता रहेगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो वो तो अपने हिसाब से चलता ही रहेगा। लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपका प्लान बी और प्लान सी क्या है? प्लान ए अगर जो आपकी स्ट्रेटेजी वो फेल हो जाती है तो क्या प्लान बी है? और प्लान बी फेल हो जाता है तो क्या आपके पास प्लान सी है? तो आप सोचिए ना, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? गलती तो आपकी है ना, आपकी स्ट्रेटेजी काम नहीं करी, आपकी स्ट्रेटेजी फेल हुई, तो उसमें शेयर मार्केट की गलती कहाँ से हुई? तो मैं दोस्तों यही कहना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट को भला बुरा भरा बड़ा कहने से अच्छा है कि आपकी स्ट्रेटेजी इतनी खतरनाक होनी चाहिए, इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतना आपने उस पर वर्क किया होना चाहिए, ताकि अनइवन टाइम्स में जब मार्केट डाउन टाइम चल रहा हो मार्केट का, तब भी आपकी स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल हो, या आपके पास प्लान बी की स्ट्रेटेजी हो या प्लान सी की स्ट्रेटेजी। तो इस तरह से दोस्तों अब मैं आपसे फिर से समराइज कर देता हूं। देखिए डी फॉर डिसिप्लिन, जिंदगी में भी डिसिप्लिन रखिए और शेयर मार्केट में भी डिसिप्लिन रखिए। पी फॉर पेशेंस, पेशेंस हर जगह बहुत जरूरी है, जिंदगी में भी शेयर मार्केट में भी। स्ट्रेटेजी, एस फॉर स्ट्रेटेजी, वो भी बहुत जरूरी है। शेयर मार्केट की जर्नी अगर आपको सक्सेसफुल करनी है, आपकी अच्छी जर्नी रखनी है, मजे वाली जर्नी रखनी है, तो अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, डाउन टाइम स्ट्रेटेजी बनाइए, अप टाइम स्ट्रेटेजी बनाइए, और जब बहुत ही खतरनाक सिचुएशन आ जाए, लहू लुहान हो जाए मार्केट, तब आपकी स्ट्रेटेजी में क्या प्लान था या बैकअप प्लान क्या है वो बने। तो ये इतना आसान सा फॉर्मूला है, कभी भी आप
आप शेयर मार्केट के सक्सेस फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे तो हमेशा दिमाग में एक चीज लाइएगा, DPS, डिसिप्लिन रखना है, पेशेंस रखना है और अपनी स्ट्रेटेजी बड़ी खतरनाक बनानी है। उसके बाद अंत करते हैं वीडियो का छोटी सी बात से, आज की बात से, अनुशासन, धैर्य और रणनीति। सिंपल सी है दोस्तों सक्सेस की नीति। अनुशासन, डिसिप्लिन रखिए, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए और स्ट्रेटेजी, अच्छी स्ट्रेटेजी बनाइए, बैकअप प्लान रखिए, रणनीति बनाइए और यही सिंपल सा है सक्सेस की नीति। अगर ये नीति आप अपनाएंगे, DPS को अपनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप शेयर मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप बताइए आपको ये वीडियो आज की कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए और क्या चेंजेस ला सकता हूं मैं वीडियोस में वो मुझे जरूर बताइए अगर जरूरत पड़े। और देखिए वीडियोस देखते रहिए, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। आप अल्टीमेटली जो शेयर मार्केट की जर्नी है उसमें मजे से हम सब मिल के इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे। मेरी यही उम्मीद है कि हम सब फैमिली की तरह ऐसा फैमिली रहेंगे, मस्त काम करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और इस तरह से शेयर मार्केट की जर्नी को कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और सब्सक्रिप्शन का मामला जो है मैं वो आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप देख लीजिएगा कैसा आपको सही लगेगा। उसके बाद एंड करते हैं वीडियो का, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।